हेलो दोस्तों, मैं विभा परमार मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने परिसंचरण तंत्र की 2 क्लासें पढ़ ली है। आज हम देखेंगे तीसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या कार्य कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है वो हमने देखा था। दूसरी क्लास में हमने देखा था कि रक्त के कितने घटक पाए जाते हैं, कौन कौन कार्य करता है। मतलब सबसे पहला पढ़ा था अपन ने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने सेकेंड क्लास में पढ़ लिया था। तीसरी क्लास में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप्स, आज ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है रक्त समूह या रुधिर वर्ग कहा जाता है। रक्त समूह। सबसे पहली बात इसमें आती है कि इसकी खोजकर्ता कौन है, और सबसे पहले तो मेन बात आती है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है ए, बी और ओ। इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। कार्ल लैंड-स्टीनर ने इनकी खोज की थी। लैंड-स्टीनर है ना। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ, जिसमें से ए, बी और ओ की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने, और सन 1900 या 1901 के समथिंग इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। फिर जो बचा हुआ है अपना ए बी, इस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी डक्सटेलो स्टर्ली है ना। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में से 3 जो ब्लड ग्रुप है अपने ए, बी और ओ, इनकी खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। कब की थी? 1900 से 1901 में की थी। और ए बी की खोज की थी 1902 में। किसने की थी? डक्सटेलो स्टर्ली ने की थी। ये जो ब्लड ग्रुप है इनमें 2 चीज़ें पाई जाती है, 2 चीज़ें उपस्थित होती है जो हमको समझना है कि क्या क्या होती है। एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन, और जो एंटीबॉडी है इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा। देखना ये दोनों होती क्या है और क्या क्या इनके जो कार्य होते हैं। एंटीजन जो हमारे शरीर में हानिकारक घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। जो भी हानिकारक घटक जो हमें हानि पहुंचाते हैं, जो भी रोग होते हैं, वो सब किसके द्वारा आते हैं? जैसे उदाहरण में देखना, जीवाणु, वायरस और कवक, बेमेल रक्त मतलब जैसे किसी का ब्लड ग्रुप अपन से मैच ही नहीं हो रहा है, वो अगर वो ब्लड अगर अपन को चढ़ा दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बेमेल रक्त कहा जाता है। वो भी अपने शरीर में आता है तो किसके रूप में कार्य करने लग जाता है? एंटीजन के रूप में कार्य करने लग जाता है। और एंटीबॉडी किसको कहते हैं? जो हमें एंटीजन से बचाने का कार्य करती है। एंटीजन से बचाने का कार्य करती है, उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। जो भी कभी भी अगर हमको रोग हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में कौन होता है? एंटीबॉडी होती है। मैंने डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी में जो इसका एक प्रकार था लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, जो क्या करती है? एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है? एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। और एंटीबॉडी हमने देखी है कि वो काय में पाई जाती है? रक्त समूहों में, है ना। एक तो एंटीजन पाया जाता है और एक और क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी किसको कहते हैं? समझ में आया ना। जो भी बाहरी जो भी हानिकारक घटक जो हमें हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और जो एंटीजन से हमें बचाता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। इधर देखो,
एंटीजन दो प्रकार के होते हैं और सबसे मेन बात समझना, जो एंटीजन है वो अपनी आरबीसी के ऊपर उपस्थित होते हैं। ये एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं। और जो एंटीबॉडी है ये या तो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा, जो हमने पढ़ा था रक्त के घटक में, दो प्रकार के घटक देखे थे, प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं, जिसमें कणिकाओं में कौन कौन आती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आती है। जो एंटीजन है वो किस पर दिखते हैं? आरबीसी पर। और जो एंटीबॉडी है वो काय पर दिखती है? या तो डब्ल्यूबीसी पर दिखती है या प्लाज्मा पर दिखती है। जो डब्ल्यूबीसी है उसका आकार अपन ने दिखा था गोलाकार या डमलाकार होता है ना। ऐसे ही जो प्लाज्मा है इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित, है ना, किसी भी प्रकार का इसका आकार हो सकता है। समझना, इसके ऊपर यदि जो एंटीजन पाया जाता है ना, ये क्या है? एंटीजन। ये एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ए और एक होता है बी। ये क्या है? एंटीजन है ना। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी याद रखना कि किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर एंटीजन पाया जाता है, जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो ए और एक बी। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी के ऊपर एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है, जो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये बातें समझ में आई। जो एंटीजन पाए जाते हैं काय पे पाए जाते हैं? आरबीसी पर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ऐसे ही जो एंटीबॉडी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी पर या प्लाज्मा पर, ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। जो ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन को जब हम तोड़ते हैं तो दो वर्ड निकलते हैं, एक तो ग्लाइको और प्रोटीन। ये ग्लाइको एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा अणु जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ये जो प्रतिजन, ये जिसको कहा जाता है एंटीजन, और एंटीबॉडी, ये दोनों ही एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोजन प्रोटीन क्या है? कि एक ऐसा अणु जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये इतनी बात समझ में आई। सुनना कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ए, बी और ओ। ए, बी, ओ की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 या 1901 में। अगला जो बचा हुआ है ए, बी, जिसकी खोज की थी डक्सटेलो स्टर्ली ने। कब की थी? सन 1902 में। जो रक्त समूह है वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी से मिलकर बने होते हैं। एंटीजन को कहा जाता है प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहा जाता है प्रतिरक्षा। एंटीजन क्या होते हैं? कि जो भी हानिकारक घटक जो हमें हानि पहुंचाते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। जैसे उदाहरण में जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, बेमेल रक्त आदि जितने भी हमें हानि पहुंचाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। और एंटीजन से जो हमें बचाता है उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। जो एंटीजन है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? आरबीसी पर उपस्थित होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ऐसे ही जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी पर उपस्थित होती है, और ये भी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसमें एक बात और याद रखना कि जब इन्होंने इसकी खोज की थी तब इनको मतलब 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? जब इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी तब इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। चलो इसमें आगे समझना कि किसको ब्लड दिया जा सकता है और किससे ब्लड लिया जा सकता है। पूरी सारणी से समझना कि कैसे क्या ब्लड ग्रुप होते हैं। सबसे मेन अपन एक सारणी बनाएंगे। पहले आता है ब्लड ग्रुप,
जिसको रक्त समूह कहा जाता है ना। वही जो हमने पढ़ा था एंटीजन, एंटीबॉडी, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, एंटीजन एजी और एंटीबॉडी। और एक और होता है दाता, मतलब जो डोनेट करता है जिसको, और एक और होता है ग्राही, जो एक्सेप्ट करता है उस रक्त को। इस सारणी को अच्छे से समझना कि ये क्या है। सबसे पहली बात हमने समझी थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। एक बार और इधर देख लेना कि जो एंटीजन है वो दो प्रकार का होता है। कहाँ पर दिखता है? आरबीसी पर दिखता है ना, आरबीसी पर दिखाई देता है। और कैसा होता है? कैपिटल ए होता है और कैपिटल बी होता है। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये काहे पर दिखती हैं? WBC या प्लाज्मा पर। ये दो बातें याद रखना। अब एक लाइन याद रखना कि जो हमारा एंटीजन होता है वो ही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। जो भी अगर माइक्रोस्कोप से आरबीसी को देखा जाता है और उस पर पता किया जाता है कि उसका एंटीजन क्या है, उस व्यक्ति का एंटीजन क्या है, और यदि अगर उसको आरबीसी के ऊपर, आरबीसी पर यदि उसको ए दिखाई देता है, ऐसे नाम दिया गया है इनको, है ना, अगर उसको ए दिखाई देता है तो वो क्या बोलता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। यदि उसको बी दिखाई देता है तो वो क्या बोलता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। यदि उसको दोनों दिखाई देते हैं तो वो बोलता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और यदि उसको इस आरबीसी पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है तब अपना ब्लड ग्रुप होता है ओ, है ना। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे थे। एक तो ए, यहाँ से लिखते हैं, एक तो ए, एक बी और एक ए बी और एक और ओ, है ना। यदि आरबीसी के ऊपर हमें ए दिखाई देता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए, बी दिखाई देगा तो बी, दोनों दिखाई देंगे तो ए बी, और कुछ नहीं दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे? ओ कहेंगे, है ना। अब जो हमारा एंटीजन होता है वो ही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो सबसे पहले समझना कि हमारा, यदि हमको दिखा ए तो हमने यहाँ पे एंटीजन क्या लिख दिया? ए। यदि हमको दिखा बी तो हमने लिख दिया बी। यदि दोनों दिखे तो हमने लिखा ए बी, और हमें कुछ नहीं दिखा तो हमने क्या लिख दिया? ओ। मैंने बोला था कि एंटीजन जो होता है वो ही हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। हमारा एंटीजन बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी होगा। एंटीजन ए बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ए बी होगा। कुछ भी नहीं दिखा उसको तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ है। सॉरी, कुछ भी नहीं दिखा है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो बात है ये समझ में ही, एंटीजन जो होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं। यहाँ पे हमको कुछ नज़र नहीं आया था इसलिए हमने क्या किया? डैश लगाया है और हमने उसको क्या माना है? ब्लड ग्रुप क्या माना है? ओ। ये ओ बाद में नाम दिया गया उसको, पहले उसको जीरो कहा जाता था लेकिन बाद में उसको क्या नाम दे दिया? ओ ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। अब जो एंटीजन होता है हमारे शरीर में उसी के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, इसी के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। मतलब यदि हमारा जो एंटीजन वो ए है तो हमारी एंटीबॉडी होगी बी, है ना, विपरीत पाई जाती है। और यदि हमारा एंटीजन यदि बी है तो हमारी एंटीबॉडी होगी ए। और यदि हमारी जो एंटीजन है वो ए बी है तो यहाँ पर हमारी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिखाई दे रही है और हमको क्या लिखना है? विपरीत लिखना है। और यदि हमारा एंटीजन कुछ भी नहीं है तो तब हमारी एंटीबॉडी होगी ए बी। ये पूरी बात समझ में आई? जो हमारा एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। और एंटीजन के विपरीत ही क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। यदि हमारा एंटीजन ए है तो हमारी एंटीबॉडी बी होगी, मतलब स्मॉल बी। ऐसे ही यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारी एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल ए। और हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, सॉरी, या एंटीजन ए बी है तो हमारा जो एंटीबॉडी होगी क्या होगी? कुछ भी नहीं। और जो हमारा एंटीजन मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो हमारी एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी। अब यहाँ से एक बात समझना कि जो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर कौन उपस्थित नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है।
ऐसे ही पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कौन नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है तो ये किसी से भी ब्लड को ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, इंटरनेशनल भिखमंगा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ले लेता है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ये किसी से भी खून को ले सकता है, मतलब इन चारों में से किसी से भी ले सकता है। और जो ओ रक्त समूह है या जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बात याद रखना कि ए बी रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, ये सभी से खून को ले सकता है। ऐसे ही सर्वदाता क्यों कहा जाता है ओ को, क्योंकि ये सबको खून दे सकता है, ये ब्लड सबको दे सकता है। अब यही बात हम आगे करते हैं, वही जो डोनेट करता है, किस किस को डोनेट कर सकता है, किस किस से ब्लड को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बात समझना कि जो हमारा यदि ब्लड ग्रुप ए है, यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो ये किस किस को ब्लड दे सकता है, ये बात समझना। सबसे पहले ए वाला ब्लड ग्रुप है तो ए से तो लेगा ही सही, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी ए को देगा ही सही, ए को दे सकता है क्योंकि अपन खुद को तो दे सकते हैं। अब सबसे ब्लड लेने वाला कौन है इसमें, या सर्वग्राही कौन है, भीख मांगने वाला कौन है, तो कौन है, ए बी है, तो ये किसको दे सकता है, ए बी किसको दे सकता है, एक खुद को दे सकता है और एक और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ये ए बी सबसे लेता है। ऐसे ही अब बात करते हैं बी की कि ये किस किस को खून दे सकता है या डोनेट कर सकता है। तो पहला ये खुद को देगा ही सही, बी वाला बी को ब्लड देगा, और एक और सर्वग्राही सबसे लेता है तो कौन है, ए बी। ये बातें समझ में आई। ऐसे ही अब आगे बात करते हैं ए बी की कि ये किस किस को खून मतलब ले सकता है, सॉरी दे सकता है। पहला आता है इसमें कि किसको देगा, सिर्फ ए बी वाले को देगा, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे खून को ले लेता है ना, तो ये देगा किसको, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही देता है। और अब बात आती है ओ की, तो ये ओ किस किस को खून दे सकता है, तो ये सभी को खून दे सकता है, या सभी को ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। तो देने मतलब डोनेट करने की बात समझ में आई। जो ए वाला होता है ये खुद को तो ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने वाला कौन है, एक यहाँ पे ए बी है, ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। ऐसे ही बी वाले की बात करते हैं तो ये बी वाले खुद को दे सकता है और एक और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ऐसे ही ए बी ये क्या करता है, सबसे ग्रहण सबसे ले लेता है, तो ये क्या करता है, खुद को ही देता है ब्लड। ऐसे ही जो ओ है ये क्या करता है, सबको दान करता है, तो ये सबको दे सकता है, सभी लिखा है मतलब ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब ग्राही की बात करते हैं कि किस किस से ग्रहण कर सकते हैं, मतलब किसका जो ब्लड है वो ले सकते हैं। तो इसमें पहली बात आती है ए की कि किस किस से ले सकता है। पहली बात वही कि किस किस से लेगा, ए से तो लेगा ही सही, और एक सबको देने वाला कौन है, सर्वदाता कौन है, ओ है, तो ये क्या करेगा, ओ से भी ले लेगा। ऐसे ही बी की बात करते हैं तो बी भी क्या करता है, खुद से तो ले लेगा, खुद का तो ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही इसको एक और कौन देता है, ओ दे देता है, तो ओ से ले लेगा। ऐसे ही जो ए बी है ये क्या करता है, ग्रहण करना है, इसको एक्सेप्ट करना है ब्लड को, तो ये क्या करता है, सभी से ले लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी, क्योंकि सभी ब्लड ग्रुपों से ब्लड ले सकता है। लेकिन जो ओ है केवल ये ओ से ही ब्लड को ले सकता है ना। तो ये पूरा चार्ट बनाइए। तो एक बार और समझ लेना कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ए बी और ओ।
यदि जो आरबीसी होती है जिसके ऊपर एंटीजन उपस्थित होते हैं, जो हमारा एंटीजन होगा वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। यदि हमारा एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि हमारा जो एंटीजन बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। यदि हमारा एंटीजन ए बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी। यदि एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई देता है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। और एंटीजन के विपरीत ही क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ए है तो क्या पाई जाएगी, बी। बी है तो क्या पाया जाएगा, ए। यदि दोनों ही है, ए बी दोनों है तो कुछ भी नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए बी। हमने दाता मतलब डोनेट का बताया था कि जो ए है किस किस को रक्त दे सकता है, तो खुद को तो देगा ही सही। और लेता कौन है, ए बी लेता है, क्योंकि ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। और ओ को क्या कहा जाता है, सॉरी, ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, इंटरनेशनल भिखमंगा। और इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। बी जो है ये क्या करता है, डोनेट किस किस को कर सकता है, ए बी और बी को कर सकता है। और ए बी किस किस को कर सकता है, केवल बी को कर सकता है। ओ किसको कर सकता है, सभी को कर सकता है डोनेट। ऐसे ही जो एक्सेप्ट करता है, ए किस किस का ब्लड एक्सेप्ट करता है, तो ए और ओ का करता है। ऐसे ही बी किसका करता है, बी और ओ का करता है। ऐसे ही ए बी किसका करता है, सभी का। और ओ केवल किससे एक्सेप्ट करता है ब्लड को, तो ओ से करता है। इसी को समझने के लिए आगे एक और चार्ट बनाना कि कौन किस किस को ब्लड दे सकता है और किस किस से ले सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक नॉर्मल सा चार्ट बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है, यदि हम यहाँ पे ओ लिखते हैं और एक और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। ये जो ओ वाला है ये क्या करता है, इसको ब्लड दे भी सकता है और इसी से ब्लड को क्या कर सकता है, ले भी सकता है। तीर के निशान क्या बताते हैं कि ब्लड इसको दे भी सकता है और इससे क्या कर सकता है, ले भी सकता है। ऐसे ही यदि हम यहाँ लिखते हैं ए बी और ए बी, ये खुद से लेते हैं और खुद को दे सकते हैं, तो ये इससे ले भी सकता है और इससे दे भी सकता है। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे बी बी और यहाँ लिखेंगे हम ए ए। ये जो बी वाला है खुद को दे भी सकता है और ले भी सकता है। ऐसे ही ये ए वाला दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब ये जो है ओ, ये किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ये बी को डोनेट कर सकता है, ये ए को डोनेट कर सकता है, ये ए बी को डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये क्या है, सर्वदाता है, ये सबको दान करता है, इसीलिए ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ये जो ए वाले हैं ये ए बी वाले को देते हैं और एक और क्या है, ये बी वाले हैं, ये ए बी वाले को दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या ओ क्या करता है, सबको दान करता है ना। यहाँ पे किसी से ले नहीं रहा है, सिर्फ किससे ले रहा है, ओ सिर्फ ओ से ही ले रहा है। ऐसे ही यहाँ ये किससे एक्सेप्ट कर रहा है, ए से कर रहा है, ओ से और बी से कर रहा है, लेकिन ये दे किसको रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को। ऐसे ही ये जो ए है ये किस किस से ले रहा है, एक तो खुद से और एक और किससे, ओ से। ऐसे ये बी वाला किस किस से ब्लड को ले सकता है, ये एक तो ओ से ले सकता है और खुद से ले सकता है। तो ये चार्ट और बना लेना, अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे देखना। अब बात आती है कि जो ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका बी पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, उनको समझना। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर RH फैक्टर की। RH फैक्टर, एक दो वैज्ञानिक थे, अभी अपन ने एक वैज्ञानिक को देखा था, एक तो था कार्ल लैंडस्टीनर, जिसको 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ एक और वैज्ञानिक आया वीनर, और सन 1940 में इन्होंने RH फैक्टर की खोज की। तो याद रखना RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर और एक और कौन है, वीनर। इन दोनों ने मिलकर 1940 में किसकी खोज की, RH फैक्टर की। इन दोनों ने
एक मकाका रिसस प्रजाति का बंदर होता है, मकाका रिसस प्रजाति है ये। इस प्रजाति का एक बंदर है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसकी आरबीसी ली और इसकी आरबीसी को माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया तो उनको इस जो आरबीसी है इसके ऊपर ऐसे डॉट दिखाई दिए, इस प्रकार से अलग ही इनको डॉट दिखाई दिए। इन्होंने ब्लड ग्रुप की तो खोज की थी, लेकिन इन्होंने जब इस मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में ये एक ऐसे डॉट देखे, है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आरबीसी का, क्योंकि एंटीजन जो हमारा एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी आरबीसी को उठाया और जब इन्होंने देखा तो ऐसे डॉट डॉट दिखाई दिए इनको, तो इन्होंने इसको एक नाम दे दिया, डी एंटीजन। डी एंटीजन या इसी को RH एंटीजन कहा जाता है। ये भी याद रखना, RH इसकी जो रिसस प्रजाति है ना, इसी से RH को लिया गया है ना। तो ये कहाँ पर दिखाई देता है, RH एंटीजन। और जो ये RH फैक्टर है ये एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो हमारा एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो ये क्या है, एंटीजन है। क्या, RH फैक्टर एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, जिसको क्या क्या कहा जाता है, एक तो डी एंटीजन कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, RH एंटीजन कहा जाता है। अब इसके बारे में समझना कि क्या है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसे मतलब शरीर में तो क्या, जिसके आरबीसी में अगर ऐसे डॉट दिखाई देते हैं, है ना, ऐसा प्रकार का एंटीजन दिखाई देता है, तो यदि उसके अंदर RH जो एंटीजन है यदि वो उपस्थित होता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो होता है RH पॉजिटिव, है ना। और यदि जिसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित नहीं होता है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव। यहाँ पे उदाहरण में हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे यदि मैंने लिया A ब्लड ग्रुप, यदि A ब्लड ग्रुप को लिया, इसके अंदर यदि RH एंटीजन उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। यदि इसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा RH नेगेटिव, है ना। जिसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जिसके अंदर RH एंटीजन नहीं होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। तो ये बात और समझ में आएगी। ऐसे तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में समझना हो तो उनको कैसे समझा, कब समझा, तो 1940 में उन्होंने कहा कि जिसके अंदर ये एंटीजन, डी एंटीजन या RH एंटीजन उपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जिसके अंदर ये RH एंटीजन नहीं होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आगे देखना, दो तीन बातें और समझना। एक तो होता है जो पॉजिटिव है और वही लेने देने वाला, कि जो पॉजिटिव है यदि ब्लड ग्रुप किसी का हुआ तो वो क्या करता है, वो पॉजिटिव वाले को दे भी सकता है और पॉजिटिव वाले से ले भी सकता है। ऐसे ही ये नेगेटिव वाला ये नेगेटिव वाले को दे भी सकता है, नेगेटिव वाले से ले भी सकता है। ऐसे ही जो नेगेटिव वाला होता है ये पॉजिटिव वाले को दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है ना। ये 4 बातें याद रखना। ऐसे मैं इसकी एक सारणी बना के बताऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने पढ़ा है रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ज़्यादा पढ़ूंगी तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा ये समझ लो। तो बस मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मेरे को बताना कि जो आरबीसी होती है इसका जो रंग होता है रेड होता है, ये जो रेड कलर होता है ये इसको कौन प्रदान करता है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसके बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका जो रेड रंग होता है वो कौन देता है और उसका रंग कैसा होता है वो भी मेरे को बताना। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं
और कल आगे हम और क्लास में देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, उनको अच्छे से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरे इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।